Welcome back, children, to my channel. This is your ma'am Nidhi. Today we are going to start with yet another interesting story from class 6 English, The Gift. Gift means किसी को जब हम कुछ अपने मन से, कुछ इच्छा से एक गिफ्ट देते हैं, तो एक गिफ्ट is not only something which you give as a material. एक गिफ्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको एक थिंग दें उसे. एक गिफ्ट आप अपने इमोशंस भी दे सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स भी दे सकते हैं, अपने इमोशंस भी दे सकते हैं, एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी जो ये बताती है कि हम अपने फ्रेंड्स को कैसे हैप्पी कर सकते हैं अपने एक अच्छे से गिफ्ट से. और वो गिफ्ट हो सकता है हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको शॉप से बाय करें. इट इज़ समथिंग विच यू कैन मेक योर सेल्फ और राइट योर सेल्फ or explain yourself. So let's start with this story. Anna is a little girl who is friends with old Nana Mary. Nana Mary had fallen ill and had been taken to the hospital. In the text you are about to read, Anna learns from Rita, Nana Mary's daughter-in-law, that Nana Mary was coming home but that she had all suddenly gone blind. Rita then invites Anna to a party in the evening to welcome Nana Mary home, but Anna is too shocked and sad to answer. Read on to find out how Anna thinks of the perfect gift to give her friend. So, हमारी जो ये स्टोरी है उसके अंदर हमारे मेन 2 कैरेक्टर्स हैं. एना जो कि एक छोटी सी बच्ची है और वो उसकी फ्रेंड है एक ओल्ड लेडी नैना मैरी. बट जो नैना मैरी हैं वो बीमार पड़ गई थी और वो हॉस्पिटल ले गई थी. बट एना को पता लगता है रीता से. जो रीता है वो नैना मैरी की डॉटर इन लॉ है. तो एना को पता लगता है रीता से कि जब नैना मैरी घर आ रही थी तो वो सडनली ब्लाइंड हो गई. ब्लाइंड मीन्स वो देख नहीं पाती है. तो रीता ने एक पार्टी रखी है कि सो दैट जो नैना मैरी घर आ रही हैं तो एक वेलकमिंग पार्टी उनके लिए रखी है और उसने इसमें एना को भी इन्वाइट किया. लेकिन जो एना है वो बहुत सरप्राइज्ड है और शॉक्ड है एकदम, और सैड भी है कि जो अचानक से कैसे नैना मैरी ब्लाइंड हो गई. तो अब जो एना है वो ये सोच रही है कि मैं इस पार्टी के अंदर नैना मैरी को क्या गिफ्ट दूं. एना headed for her favorite path which led into the woods. There must be something she could do for Nana Mary. Rita had said something about a present. But what present could ever console a person who had become blind? Ahead was a place she often came to. It was a small deep pool in the woods. When she knelt to gaze into the bottomless pool, at first she saw nothing but darkness. Okay, so it's something which is we are reading is little sad. थोड़ी एक दुख की बात है कि एना को पता लगता है कि नैना मैरी ब्लाइंड हो गई हैं. तो वो अभी सोच रही है कि गिफ्ट क्या देना है. तो सोचते सोचते वो जंगल की तरफ निकल गई. वुड्स मीन्स जंगल, और ये उसका फेवरेट पाथ था. मीन्स पहले भी जो एना थी वो जंगल में जाती थी नैना मैरी के साथ और वो लोग घूमते थे. तो वो रास्ते पे चल रही थी और वो ये सोच रही थी कि मैं नैना मैरी को क्या गिफ्ट दूँ. रीता ने बोला था कि हम सब उनको गिफ्ट देंगे जिससे कि वो खुश हो जाएं. पर वो ये सोच रही थी कि ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है. विच गिफ्ट शुड आई बाई which can console a person who is blind. एक पर्सन जो देख नहीं सकता उसको मैं ऐसा कौन सा गिफ्ट दूँ जो उसको कंसोल करे. कंसोल मीन्स जो उसको सुख दे, जो उसको खुशी दे. अब आप खुद सोच सकते हैं कि अ पर्सन हु हैज़ गॉन ब्लाइंड उसको हम क्या दे सकते हैं जिससे कि वो खुश हो. वो देख तो सकता नहीं. आगे जाए तो वो उसको एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर वो बहुत बार आती थी. ऑफन मीन्स बहुत बार वो आती थी. और वो क्या था, एक पूल था. स्मॉल डीप पूल, एक छोटा सा पूल था, एक तालाब था. और वो नीचे बैठी तालाब के पास. नेल्ट मीन्स नीचे बैठी और वो पूल के अंदर झांकने लगी. गेजिंग मीन्स देखने लगी. बॉटमलेस पूल का मतलब होता है कि एक ऐसा पूल, एक ऐसा तालाब जो बहुत गहरा था, उसका बॉटम नज़र ही नहीं आ रहा था. तो जब उस दिन अंदर झांक कर देखा तो उसको कुछ नज़र नहीं आया. शी ओनली सॉ डार्कनेस. नाउ कैन यू सी इन द पिक्चर, दिस इज एना एंड ये पूल है, एक बहुत गहरा सा छोटा सा पूल है और जंगल के अंदर वो बैठी भी है एंड नील डाउन कर रही है. और वो जब पूल में देखती है तो उसको सिर्फ क्या नज़र आती है, डार्कनेस.
Then, as the sun came out, she saw the reflection of things around her. The reflection reminded her of नैना मैरी. तो अब जैसे जैसे धूप निकलती है तो उसको सब तरफ की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, परछाई नज़र आती है. आप देख सकते हैं पूल के अंदर उसको ट्रीज और अपनी और फ्लावर्स वगैरह की परछाई नज़र आ रही है. और जब वो रिफ्लेक्शन देखती है तो उसको नैना मैरी की याद आती है. नैना मैरी की क्यों याद आती है? क्योंकि वो भी पहले एना के साथ जंगल में आती थी और वो दोनों यहाँ पूल पर बैठते थे और अपनी परछाई देखते थे, तो उसको अचानक याद आया नैना मैरी की. लॉस्ट इन थॉट, Anna continued to walk in the woods. She decided to stay there till evening. Maybe by then she would know what to bring Nana Mary. There had to be a way to bring the whole woods, the sky and the fields to her. What else would do? What else would be worthy of their friendship? Suddenly Anna knew what her gift would be. It would be like no other gift, and a gift no one else would bring. So now this paragraph is very important. Full story के अंदर जो मेन आपका थीम है वो इस पैराग्राफ में आपको समझाया गया है. तो जो एना थी वो जंगल में चलती जा रही थी. लॉस्ट इन थॉट, लॉस्ट इन थॉट मतलब वो कुछ सोच रही थी और अपनी ही सोच के अंदर खोई हुई थी और वो चलती जा रही थी. तो उसने सोचा कि मैं इवनिंग तक जंगल में रहूंगी और शायद तब तक मुझे कुछ समझ में आ जाए कि मैं नैना मैरी के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊंगी. अब वो सोचने लगी कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे कि मैं ये पूरा का पूरा जंगल, ये स्काई और ये जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स मतलब ओपन जो स्पेसेस हैं, ग्रीन एरियाज हैं, मैं कुछ ले जा सकूं नैना मैरी के लिए. और इसके अलावा मैं क्या करूं? और मेरी जो ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप किससे है? नैना मैरी से. तो व्हाट एल्स वुड बी वर्दी, वर्दी मतलब ऐसी ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे कि ये प्रूव हो कि मेरी जो फ्रेंडशिप है नैना मैरी के साथ वो बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, बहुत वर्दी है. और देन सडनली शी रियलाइज्ड कि मेरा गिफ्ट क्या होगा, और एक ऐसा गिफ्ट होगा जो कोई और ला ही नहीं सकता और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो गिफ्ट क्या होगा. तो अभी हम जब स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने क्या गिफ्ट सोचा. एंड आई होप कुछ कुछ शायद आप समझ भी गए होंगे. तो लेट अस रीड फॉरवर्ड. ऑल डे लॉन्ग Anna had been seeing the world the way Nana Mary had shown her. Now she would bring everything she had seen to Nana Mary. So now पूरा दिन सुबह से लेके इवनिंग तक जो एना थी वो पूरे जंगल में घूमती रही. और सीइंग द वर्ल्ड मतलब जो जंगल का पूरा एरिया था, वाटर, ट्रीज, स्काई, फ्लावर्स, बर्ड्स, पूल, वाटर, वो सब कुछ देख रही थी अच्छे से. और वो किस तरह से देख रही थी? जैसे कि नैना मैरी ने उसको दिखाया था जब वो पहले जंगल में आती थी. और अब उसने क्या सोचा कि यही सब कुछ मैं ले जाकर नैना मैरी को वापस दूंगी. She turned and began the long walk back to Nana Mary's house. Her hands were empty in her pockets, but the gift she carried in her head was as big as the world. Now, जब उसने सब कुछ ये ले लिया, सब कुछ ये देख लिया, उसके बाद वो बहुत लंबा रास्ता उसने ट्रेवल करा था जंगल में, तो वापस गई वो नाना मैरी के घर की तरफ वो चल पड़ी. बट उसके जो हाथ थे वो खाली थे. हर हैंड्स वर इन द पॉकेट्स. उसको तो गिफ्ट लाना था, बट वो गिफ्ट लेकर जा रही थी. और वो कितना बड़ा गिफ्ट था? वो गिफ्ट ऐसा था जो उसके हेड में था, जो उसके ब्रेन में था, और वो इतना बड़ा था कि जैसे पूरी दुनिया होती है. एज सच उसके पास कोई मटेरियल गिफ्ट नहीं था, पर जो गिफ्ट था वो उसके माइंड में था. Just as the sun went over the mountain, Anna came out from the woods. Ahead of her was the road and Nana Mary's house. She rapped softly on the door. There was no answer. She knocked again, louder, then put her hand on the doorknob. It opened from the other side and Rita stood there in her bathroom. तो अब क्योंकि पूरा दिन वो जंगल में थी, अब सन डूब रहा था, इट वॉज गोइंग टू बी सनसेट. तो जैसे जैसे वो जंगल से घर की तरफ गई तो रात होने लगी थी. और वो जब घर पहुंची नैना मैरीज के, तो उसने सॉफ्टली दरवाजे के ऊपर ठकठकाया. उसने शी रैप्ड सॉफ्टली मतलब धीरे से उसने दरवाजा नॉक किया. कोई आंसर नहीं मिला. शी नॉक्ड अगेन, लाउडली उसने करा. फिर उसने हैंड डोर नॉब पे रखा दरवाज़ा खोलने के लिए. तो दूसरी साइड रीता खड़ी थी अपने बाथरॉब में. बाथरॉब में मीन्स अब रात हो गई थी, तो मे बी वो शी हैड टेकन अ बाथ और वो सोने की तैयारी कर रही थी. सो वेल, हियर एट लास्ट, रीता सेड,
I figured you went home and forgot. The party ended half an hour ago. I told Nana Mari it wasn't any use waiting up for you any longer. I expect she is asleep by now. Why don't you come back tomorrow when she's rested? अब जो रीता थी जब वो आई तो उसको बड़ा सरप्राइज सा फील हुआ कि जो आना थी वो नाना मारी थी, कितनी अच्छी फ्रेंड है। तो उसने बोला, अरे तुम आ गई, मैंने तो सोचा था कि तुम घर चली गई हो और भूल गई हो पार्टी के बारे में। पार्टी तो हाफ एन आवर वो पहले ख़त्म हो गई, अब तो रात हो गई है। मैंने तो आपको पहले बुलाया था और मैंने नाना मारी को बोल दिया था कि अब वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तो आएंगी ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो नाना मारी सो गई है। ऐसा करो, आप कल सुबह आना जब वो उठ जाएंगे और अभी उन्हें रेस्ट करना है। तो आना ने क्या बोला, प्लीज आई कांट, आई हैव अ प्रेजेंट फॉर नाना मारी, इट वोंट टेक लॉन्ग, I'll take my shoes off and go upstairs to her room. Anna headed for the stairs on tiptoe. The landing at the top of the stairs was dark and the door to Nana Mari's room was closed. Anna's hand hesitated on the doorknob. Then she opened the door and shut it behind her. तो अब जो रीता थी उसने तो मना कर दिया कि अब तो वो नाना मारी सो रही है, रेस्ट कर रही हैं, आप कल आइए। बट आना ने क्या कहा कि नहीं, प्लीज़ मैं नहीं रुक सकती, मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं अपने शूज़ उतार कर चुपचाप ऊपर के रूम में उनके चली जाऊँगी, मैं उनको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करूँ। तो आना जो थी चुपचाप टिप्टो मीन्स जब दबे पाँव हम जाते हैं, विदाउट मेकिंग अ नॉइज। तो लैंडिंग मीन्स वो एरिया जब स्टेयर्स से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो लैंडिंग पे बहुत डार्क था, स्टेयर्स बहुत डार्क हो रहे थे और जो डोर था नाना मारी का वो क्लोज था। तो पहले जो आना थी वो हेजिटेट मतलब वो श्योर नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, थोड़ा वो सोच रही थी मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाऊं, लेकिन देन शी फाइनली ओपन द डोर एंड शी शट बिहाइंड हर। नाना मारीज रूम वॉज पिच ब्लैक मतलब पूरा ब्लैक था उनका रूम। देयर वॉज नो साउंड एट ऑल। वॉज द रूम एम्प्टी? द विंडो वॉज स्ट्रेट अहेड। Anna ran to it. The blinds clattered up, crashing in the darkness. Then a faint light flowed into the room. Anna! Nana Mari was calling her name. She was not asleep after all. Anna! Nana Mary said, and now there was a surprise and joy in her voice. Nana Mari was sitting in a rocking chair. So, जब वो रूम में गई तो रूम उनका पूरा ब्लैक था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आना को फील हुआ कि मे बी एम्प्टी है रूम, मे बी नाना मारी वहाँ नहीं है। लेकिन तब उसे एक विंडो दिखाई दी और जो विंडोज़ थी उसके ऊपर ब्लाइंड्स लगी हुई थी। ब्लाइंड्स मतलब जैसे पर्दे होते हैं इस तरह की ब्लाइंड्स होती हैं। तो दे क्लैटर्ड अप, जब हम किसी चीज़ को पुल आउट करते हैं और रब करता है तो शोर आता है, तो एक ऐसा शोर सा फील हुआ। और क्रैशिंग इन द डार्कनेस, क्योंकि पूरा कमरे में अंधेरा था। फिर उसको फील हुआ कि एक लाइट जली कमरे के अंदर। जो नाना मारी थी वो जगी हुई थी, वो अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। तो जो नाना मारी थी उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, आना, और बहुत ज़ोर से उन्होंने आवाज़ लगाई। एंड देयर वाज अ जॉय एंड सरप्राइज इसलिए क्योंकि नाना मारी ये सोच चुकी थी कि आना तो आने ही नहीं वाली है आज पार्टी में, और उन्हें इसलिए सरप्राइज लगा कि अरे वाह वो आ गई। और क्योंकि वो आ गई तो वो बड़ी जॉय फील कर रही थी, बड़ा हैप्पी फील कर रही थी। सो देयर वाज अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड जॉय इन नाना मारीज वॉइस। तो उसने देखा कि जो नाना मारी थी वो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी। ओह नाना मारी, एंड आई एक्सक्लेम्ड। शी पैटेड द ओल्ड वार्म स्किन ऑफ नाना मारीज चीक। तो वो भी बहुत खुशी से उसने एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम मतलब जब आप खुशी से आप बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। उसने बोला ओह नाना मारी, और वो जाकर ओल्ड लेडी की उन्होंने उसकी चीक्स को टच किया। यू केम, नाना मारी सेड, आई थॉट मे बी यू वर गेटिंग टायर्ड ऑफ हैविंग सच अ वेरी ओल्ड लेडी फॉर अ फ्रेंड। तो नाना मारी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अच्छा आप आ गए, मैंने तो सोचा था कि शायद आप अपनी ओल्ड लेडी जो फ्रेंड है आपकी, इससे आप बोर हो गई हैं, टायर्ड हो गई हैं, तो शायद आप नहीं आओगी। तो आना ने क्या बोला? आई ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, आई एम लेट बिकॉज इट टुक मी ऑल डे टू गेट इट। तो आना ने क्या बोला कि मैं तो आपके लिए प्रेजेंट लेकर आई हूँ और मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि मुझे एक पूरा दिन लगा उसको लाने में। ग्रेशियस, सेड नाना मैरी। ग्रेशियस मीन्स सरप्राइज जैसे शो कर रही थी वो। अच्छा रियली, पूरा दिन लगा आपको?
You shouldn't have done that. All the nice people who came this afternoon brought me presents as if I could see and were still of some use to someone. She chuckled, pointing towards the table and a new stack of boxes. तो अब पहले तो नाना मारी ने सरप्राइज से कि अच्छा आपको पूरा दिन लग गया गिफ्ट लाने में मेरा, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था. आफ्टरनून में जो बहुत सारे अच्छे लोग आए जिन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए, प्रेजेंट्स दिए, उन्होंने इतने सारे प्रेजेंट्स मुझे दिए, लेकिन वो मैं देख तो सकती नहीं, मेरे तो किसी काम के ही नहीं हैं. शी चकल मीन्स वो हंसने लगी, हंसते हुए बोलने लगी कि अरे मेरे तो किसी काम के ही नहीं है वो गिफ्ट. व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दोज गिफ्ट्स? शायद किसी के काम आ जाए पर मेरे काम तो नहीं आएंगे. एंड देन शी पॉइंटेड टुवर्ड्स द टेबल विद द स्टैक ऑफ बॉक्सेस. स्टैक मीन्स जो बहुत बड़ी एक पाइल लग रही थी, एक के ऊपर एक बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे टेबल पे, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि देखो वो गिफ्ट्स तो मेरे किसी काम के ही नहीं. Mine is different, Anna said. I brought you a last day. A last day? Nana Mary said. Her fingers stretched out and she took Anna's hand and held it firmly. Now can you see in the picture? This is Nana Mary and this is Anna. और उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. तो एना ने क्या बोला कि मेरा तो डिफरेंट है गिफ्ट, मैं तो आपके लिए लास्ट डे गिफ्ट लाई. लास्ट डे? नाना मारी बड़ी सरप्राइज थी, लास्ट डे क्या होता है? तो उन्होंने आना का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला You didn't have a last day to look at the world, Anna said, so I brought it to you. Everything I saw today, just as if you saw it with me. And tomorrow, I'll bring you another. And the next day, another. I'll bring you enough seeing to last forever. That's my present, Nana Mary. Now, so this is the gift. Now you must listen carefully. उसने क्या बोला कि मैं आपके लिए लास्ट डे लाई. आप ब्लाइंड हो गई तो आप देख नहीं पाई दुनिया को अपनी नज़रों से, तो वो दुनिया मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जो मैंने जंगल में देखा, जो मैंने पेड़ पौधे, बर्ड्स, ट्रीज, वाटर, पूल सब देखा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. वो मैं आपके लिए लाई हूँ. मैं कोई मटेरियल गिफ्ट नहीं लाई हूँ, मैं वो लाई हूँ जो मैंने देखा है. जैसे आप पहले मेरे साथ देखती थी वैसे ही मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी. और कल मैं फिर दोबारा से दूसरा गिफ्ट लेकर आऊँगी, फिर से मैं जाऊँगी, फिर से मैं जो देखूँगी आपको बताऊँगी, अगले दिन फिर मैं एक और गिफ्ट लाऊँगी. तो इस तरह से मैं आपके लिए डेली आपका एक डे लाऊँगी, सो दैट आपको ऐसा कभी फील ना हो कि आप ब्लाइंड. एंड दिस इज माई प्रेजेंट नैना मैरी. सो नाउ कैन यू रियलाइज कि आना एक छोटी सी बच्ची, उसने कितना अच्छा सोचा कि एक ऐसा गिफ्ट लेकर जाऊं जिससे कि वो हैप्पी हो, उनको ये ना महसूस हो कि वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती. नैना मैरी वॉज साइलेंट फॉर अ मिनट. देन शी एडेड सॉफ्टली, ऑलमोस्ट टू हरसेल्फ, ब्लेस यू चाइल्ड, हाउ डिड यू एवर थिंक ऑफ दैट? She leaned back in the rocking chair, one hand held onto Anna's. With the other, she pointed towards a stool. Pull it up right here, Anna, she said. अब ये सुन के जो नैना मैरी थी वो बड़ी एक मिनट के लिए चुप हो गई. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें आना को. तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि ब्लेस यू माई चाइल्ड, कि तुमने कैसे सोचा इसके लिए. फिर वो अपनी रॉकिंग चेयर पे पीछे हुई और उन्होंने आना का हाथ हाथ में लिया, आगे लिया. उन्होंने बोला कि आओ स्टूल पर तुम बैठ जाओ इधर मेरे पास. तो Anna pulled Nana Marie's hand into her lap and held it with both of her own as she described everything she had seen that day. When Anna was finished, Nana Mary sat up and turned towards her. Nana Mary's blue eyes were filled with happiness. Thank you, Anna, she said. That was beautiful. तो Anna ने उनका हाथ हाथ में लिया और अपना हाथ वहाँ रखा और सब कुछ उनको बताया. शी डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग जो उन्होंने जंगल में देखा. और जब आना की स्टोरी पूरी ख़त्म हुई, पूरा लास्ट डे की डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुई, तो जो नाना मारी थी उनकी जो ब्लू आइज़ थी वो खुशी से भरी हुई थी. मीन्स शी वॉज जस्ट अ बिट क्राइम, खुशी से कि थैंक यू आना, दैट वॉज ब्यूटिफुल, कि आपने जैसे डिस्क्राइब किया आना बहुत अच्छा लगा मुझे. She paused briefly and when she continued, it was almost as though she was speaking to herself. This is a day I'll always remember. उन्होंने क्या बोला कि वो खुशी से बोलने लगी कि बहुत ब्यूटीफुल आपने एक्सप्लेन किया. फिर वो एक मिनट के लिए रुकी और फिर ऐसा लगा कि जैसे वो खुद से ही बोल रही हैं कि ये एक ऐसा दिन है जो मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी, मैं हमेशा याद रखूंगी.
कि थैंक यू एना, आपने बहुत अच्छा मुझे गिफ्ट दिया। सो आई होप चिल्ड्रन आपको सब कुछ क्लियर होगी स्टोरी। इस इज़ अ बिट इमोशनल स्टोरी, अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी जो ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है कि कैसे हम बिना मटेरियल गिफ्ट के भी किसी पर्सन को गिफ्ट देकर अपनी इमोशन से, एक्सप्रेशन से हम उसको खुश कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more of beautiful stories. Like it, share it, and if you have any problem you can all email me. I can try to solve you all problems and questions. और आपको कोई और चैप्टर्स चाहिए तो I will just surely make the video for you.